सक्रिय सहभागी के रूप में मानती है। हमारे सेवानिवृत्त सैनिक विभिन्न क्षेत्रों में अपना अद्वितीय योगदान दे रहे हैं और विकसित भारत के पथ पर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप थल सेना अध्यक्ष द्वारा अपने में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं और अब तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों को रक्षा सेवाओं के लिए मार्गदर्शन दे चुके हैं। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित सेवानिवृत्त, जो नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जयपुर स्थित ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नल संजीव गोविला सेवानिवृत्त, जो शिक्षा वित्तीय जागरूकता में उन्होंने हम फौजी इनिशिएटिव्स की स्थापना की, जो जरूरतमंद पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर गति को प्राप्त सैनिकों के परिजनों की सहायता करती है। सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन सतपाल सिंह सेवानिवृत्त, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा और दल बनाया, जिससे क्षेत्र में सेना के अभियानों को बहुत मजबूती मिली। नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी सेवानिवृत्त, इन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में आर्मी और सिविल सर्विसेज अकेडमी की स्थापना की। सेवानिवृत्त, जो एक योग्य वकील है और सेवानिवृत्त सैनिकों के कोर्ट केसेस को निःशुल्क संभालते हैं। अब तक उन्होंने लगभग 2500 ऐसे मामले सफलतापूर्वक हल किए हैं। वेटरन अचीवर्स अवार्ड की यह पहल राष्ट्र के विकास और प्रगति में पूर्व सैनिकों के निरंतर योगदान को सम्मानित करने के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को स्थापित करती है। कभी आजाद भगत अशफाकुल्लाह खान हो जाऊं, कभी अपने सपूतों का हिंदुस्तान हो जाऊं। मंच के ठीक सामने शान से लहराता तिरंगा, हर भारतीय की गरिमा और गौरव का प्रतीक। जयपुर का महल रोड एक सामने विभिन्न रेजिमेंट्स के ध्वज लगे हैं, नाम, नमक, निशान, जिसके लिए हर सैनिक अपना इसी संकल्प को समर्पित आज का सेना दिवस परेड, जहां आप देखेंगे कि ठीक सामने से गुजरते हुए गौरवशाली खान करेंगे। एक ऐसा गौरवशाली अध्याय 78 में सेना दिवस परेड के रूप में जुड़ता हुआ इस वीर वसुंधरा के इतिहास में। अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं देवी और सज्जनों। आप देख सकते हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वांद्रा स्वर्गम जीतवा भोक्षस्य मदि तस्मात् उत्तिष्ठ पंते तब जून 1990 को कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन प्राप्त किया। आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री के अलावा आपने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड कोर्स मऊ तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज सीधी प्रशिक्षण प्राप्त किया। मिलिट्री कॉलेज टेलीकम्युनिकेशन मऊ तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शिक्षक के अलावा आपको पश्चिमी सीमाओं पर विभिन्न महत्वपूर्ण स्टाफ पदों के अलावा आपने विदेशों में भी भारत की करते हुए नामीबिया में सैन्य सलाहकार के रूप से दक्षिण पश्चिमी कमान के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान मंच की बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। आपने एनडीए खड़कवासला तथा आईएमए देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हॉर्स में कमीशन प्राप्त। मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया। पिता वाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, जिन्होंने 1981 में एक आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। और इनके साथ हैं कर्नल टी श्री राम कुमार अशोक के और कारगिल की लड़ाई के वीर हवलदार दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त। अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का shared legacy of valor and tradition between Nepal and India. It is led by ऐतिहासिक मित्रता marching in front of the saluting dais. अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले कि देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए दर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। देवी और सज्जनों, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करा। लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित, इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस। संकल्प बना युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान,
हर शत्रु को नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश दाग सकता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार प्रतीश एन द्वारा 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन डबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित इसका आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyan, all-weather amphibious combat vehicle, PMP-2 is a battle-ready for full spectrum. नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामित एक नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें ladies indigenously. It features an automatic anti-aircraft gunner. और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ ब्रिगेडियर सर्जन ऑफ ग्रेटेड स्टील कप के बाद मंच की ओर अग्रसर इंडियन रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्ते और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से में इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान लेकर तपियों को बखूबी निभाता बचाव कार्यों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। Coming up next is the anti-mine and bulletproof quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFE Heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Dogra with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones. 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता कमान संभाली 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकिंदर सिंह में सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्कोर्ड मिसाइल लगाई गई है। और देख सकते हैं एंटी टैंक के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में यह गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन की टुकड़ी है। एक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 25 बनाता है और इसके खाना भी कहा जाता है। 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मुख्य योद्धा पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी ही शान से हमारे ये मुख्य योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindutna Hamara. The band is led by Subedar Major N. Chandradat of E. इस गान को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन 2 लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया। ये हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है, जहां इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया है। दीप्ता से 155 राउंड फायर मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का यह संदेश सुनाता इसमें बसता सेना का संकल्प अटल लाइट धनुष उठा प्रहार कर पुष्पांडे वाहन पूरी तरह से सक्षम है। धनुष एक ऐसा हथियार जो एक लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेनाओं को और 155 mm अत्याधुनिक प्रणाली, ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी सीने से हटा दे हम आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम अतियों के पंख। अत्याधिक बहुमुखी और अद्भुत मॉड्यूलर पुल का क्षमता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने वाहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड ड्रिफ्ट सिग्नल रेजिमेंट के नायक सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। किए गए नई पीढ़ी के मानव रहित ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा, जिसमें जोल्ट मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। अब मंच की ओर अग्रसर है कॉम्बैट ड्रोन का वाहन 624 ईमी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा के नेतृत्व। स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय, बाज एवं प्रलय नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ये प्रणालियां हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के हुआ। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर्स। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान कर रही है।
और इसके बाद अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का गया। सबसे पहले और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर तथा मध्य में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ग्रुप और थल सेनाध्यक्ष के इस वायु काफिले का नेतृत्व संभाल रहे हैं 202 आर्मी एविएशन विंग का गुरबीर सिंह दत्ता। कप्तान आसमान की तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं इस गौरवशाली कैवलरी को परेड रोड के ठीक ऊपर से गुजरते हुए। सिस्टम है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जयसिंह के सक्षम of 1812 Rocket Regiment, Smerch is engineered to dominate deep battle zones with meters. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also during Operation Sindoor. और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल सतह का निर्णायक प्रहार है। वन शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल हो। 3 क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र भूमि वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति भरे हवा में उड़ते दुश्मन को बेभाल ध्वस्त है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों की की निगरानी कर सकती है और शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of the medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defence Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Abra weapon system, which can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं बात है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल और उसी के पीछे झांकी में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य। भारतीय सेना के शौर्य साहना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मस्त्र, ब्रह्मोस मिसाइल और इगला जो कि भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा है। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉन्च बड़े ही शान से ये योद्धा रेडियो सजनों किया गया है और मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। सबसे पहला वाहन ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है और दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर साबित करता है। Unveiled. The innovation coming to the saluting days and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. आपके समझ एक बार ESARS 500 वाहन ये एक पंक्ति साथ ही आप देख सकते हैं और लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत विकसित उड़ान करने के लिए एक अत्याधुनिक समाधान है जो असाधारण प्रदर्शन बहुमुखी रेतीले गर्म मरुस्थल में लहराते हर हर सागर में घन घन घनेरे जंगल में जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान जो कि हेल मार्च करती हुई ठीक पीछे अगली टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन इन्हें भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तैयार। हिमालय से ऊंचे हौसलों गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स पहरेदार हिमालय के हाथ होते हैं तूफान के सुंदर गरज हमारी सीने हट जाते चट्टान के। Center, the band is led by ना ध्यान मंच के बाएं ओर ले जाए जहां से 202 और 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव एवं वृद्ध हेलीकॉप्टर एरोहेड